अदलिया और सियासतदान आमने सामने। सुप्रीम कोर्ट ने सेनेटर फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आज खुद नोटिस ले लिया। केस की समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस नईम अख्तर बेंच का हिस्सा होंगे। सेनेटर फैसल वावडा का मुआफी ना मांगने का ऐलान। निजी टीवी चैनल पर गुफ्तगू करते हुए कहा, अपने बयान पर कायम हूँ, किसी जज की तौहीन नहीं की। नैब तरमीम कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समाअत। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का तस्करा किए बगैर अटॉर्नी जनरल से कहा, क्या अब आप हमारी पगड़ियां फुटबॉल की तरह उछालेंगे? क्या अब आप हमें प्रॉक्सीज के जरिए धमकाएंगे? अटॉर्नी जनरल बोले, नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आईने पाकिस्तान में जज बनने के लिए किसी और मुल्क की शहरियत या रिहाइश रखना ना अहलियत नहीं। किसी भी वकील से जज बनते वक्त उस वक्त से दोहरी शहरियत की मालूमात नहीं मांगी जाती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने फैसल वावडा के खत का जवाब दे दिया। जवाब में लिखा, जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में डिस्कस हुआ, जिसके बाद बतौर जज मुकर्रर करने की मंजूरी दी गई। ये अदालत जुडिशल कमीशन में होने वाली डिस्कशन का रिकॉर्ड नहीं रखती। अजीब बात है कि एक सियासतदान जो है वो दोहरी शहरियत नहीं रख सकता, लेकिन एक जज जो है वो दोहरी शहरियत रख सकता है। अजीब बात है भाई। कल कोई इंडियन नेशनल होगा, उसके पास वो आकर हमारे मुल्क का जज बन जाए। एक जज साहब है जो हाउसिंग सोसाइटी के मालिक हैं भाई, मुबैना तौर पर, कि जजेस के ऊपर डुअल नेशनलिटी की कोई पाबंदी नहीं। तो भाई आइन में तरमीम होनी चाहिए, फिर पाबंदी होनी चाहिए भाई। जजेस की हुकूक की पामाली हो रही है, एक खत पे 100 मोटो एक्शन हो गया। फैसल वावडा के बाद मुस्तफ़ा कमाल की एंट्री। बोले, सियासतदान दोहरी शहरियत नहीं रख सकता, लेकिन जज रख सकता है। ये कमाल हो गया। कल कोई भारतीय शहरियत हासिल करने वाला भी पाकिस्तान का जज बन जाएगा। एक जज मुबैना तौर पर हाउसिंग सोसाइटी के मालिक हैं। तफ्तीश होनी चाहिए, क्या सब कुछ बैरूनी ईमा पर तो नहीं हो रहा? जजेस के खत पर असखुद नोटिस ले लिया, लेकिन सूदी निज़ाम के फैसले पर एपलेट पैनल नहीं बन सका। जिन ममालिक की फौज कमजोर हो गई, वहाँ खाना जंगी हुई। पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क को लीबिया और शाम बनाना चाहते हैं। क्या आपने सोमोटो नहीं लिया पिछली हुकूमतों में? उन लोगों को घर नहीं भेजा जो हुकूमत में थे? ड्यूल नेशनलिटी पे आपने उनको घर भेजा है। तो मेरी गुजारिश यही है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। पाकिस्तान चलने लगता है तो मुल्क मुखालिफ साजिश करने वाले अनासिर पैदा किए जाते हैं। क्या इन लोगों से भी सवाल किया जाएगा जो रोजाना इदारों की पगड़ियां उछालते हैं? इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, ये इदारे हमारी शान है, हमारी इज्जत है। मुअस्सिस अदलिया से सवाल है, कौन लोग इदारों को आपस में लड़वाना चाहते हैं? नया तरमीम कलअदम केस में बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेश। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नैब तरमीम के खिलाफ केस का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामान के साथ बंदियती मंसूब नहीं की जा सकती। आइन पार्लियामान को कानून साजी का इख्तियार देता है। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर ऑर्डिनेंस ही लाने हैं तो पार्लियामान को बंद कर दें। ऑर्डिनेंस के जरिए आप एक शख्स की मर्जी को पूरी कौम पर थोप देते हैं। क्या ऐसा करना जमहूरियत के खिलाफ नहीं? दौरान समाअत वफाकी हुकूमत के टेक्निकल एतराज़ात। चीफ जस्टिस का बानी पीटीआई से मुकालमा। बोले, तमाम नुकात नोट कर लेंगे, जवाब भी लेंगे। बानी पीटीआई मुंह पर हाथ रखकर मुस्कुरा दिए। सुप्रीम कोर्ट से बानी पीटीआई की तस्वीर वायरल होने की तहकीकात। कमरे अदालत में बाईं जानिब मौजूद स्क्रीन के अतराफ बैठे अफराद और अमले से पूछकर सीसीटीवी कैमरों की मदद से भी तस्वीर वायरल करने वाले की निशानदही। तस्वीर कोर्ट रूम रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए ली गई। लोगों को लापता करने वालों को सजाए मौत देने के लिए कानून साजी होनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शायर अहमद फरहाद लापता केस में रिमार्क्स। सेक्रेटरी दाखिला से पीठ तक रिपोर्ट तलब। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, वही लोग मिसिंग हैं जो लापता अफराद पर ज्यादा बात करते हैं। सबको पता है कौन क्या कर रहा है। सरकारी वकील ने कहा, जो लोग उठाए जाते हैं वो वापस आकर कहते हैं हम कागान गए थे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि नामालूम अफराद के पास 24 घंटे में सबक याद कराने की सलाहियत है। जरूरत पड़ी तो वजीर आजम को भी बुलाऊंगा। अगर ये अगवाकारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तो घर जाएंगे।
कौमी असम्बली में बदकलामी और बदतमीजी, तारिक बशीर चीमा और जरताज गुल में तल्ख कलामी, काफ लीग रहनुमा के नाजेबा अल्फाज पर जरताज गुल रो पड़ी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के शदीद एहतजाज पर तारिक बशीर चीमा ने मुआफी मांग ली। गवर्नर का जो पोस्टन है उसको बंद कर दिया गया है। गवर्नर के लिए, खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर के लिए, तो होटल में रहेंगे या कहीं और रहेंगे, इससे और गिरी हुई हरकत और कुछ नहीं हो सकती। मैं समझता हूँ ये छोटी सोच वाले ही अफराद इस तरह का काम कर सकते हैं। बानी पीटीआई एक छोटी सोच का एक छोटा शख्स है। एक मास्टर प्लान कहीं बनाया गया जिसके तहत बानी पीटीआई को चलाया जा रहा है। लॉन्चिंग से आज तक आवाम की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। शर्जील इनाम मेमन की तनकीद, केपी हाउस में गवर्नर केपी के लिए एनेक्सी खत्म करने को गिरी हुई हरकत करार दे दिया। केपी हुकूमत को फौरी माफी मांगकर फैसला वापस लेने का मशवरा। बोले छोटी सोच की शुरुआत क़यादत से होती है। बानी पीटीआई छोटी सोच का मालिक है। बानी पीटीआई को अडियाला जेल पहुंचकर आजाद कराने का प्लान। अली मादिल शेख ने कारकुनों के साथ देने का वादा ले लिया। सादिकाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन के दौरान कहा, कौम तैयार है और लीडर भी तैयार है। कल भतीजी जायफा फरमा रही थी, उन्होंने आज भी फरमाया कि हम 400 अरब रुपए ये किसानों को देंगे। भाई इन 400 अरब रुपए से आप अगर इनसे गंदुम खरीद लेते तो ये मसला हल हो जाता, ये भी खुशहाल हो जाते और अगली फसल की तैयारी करते। लाहौर में मस्जिद शोहदा से वज़ीर-ए-आला हाउस तक किसान मार्च। जमात इस्लामी के सरबराह हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हुकूमत किसानों को धोखा देती है, नून लीग से पूरा हिसाब लेंगे। मरियम नवाज ने कहा 400 अरब रुपए किसानों को देंगे। अब ये रकम कहां से आएगी? IMF के गुलाम अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। हम चंदा इकट्ठा करके किसान की मदद करेंगे। किसान की बड़े लोग बात करते हैं, ये मैं आज आपसे वादा करके जा रही हूँ, 4 महीने के अंदर अंदर हम 400 बिलियन का किसान के लिए पैकेज लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह। एमकेएम की नई तंजीम साजी, खालिद मकबूल की चेयरमैनशिप के बाद दीगर ओहदों के लिए नाम फाइनल। मुस्तफ़ा कमाल सदर और अनीस कायम खानी जनरल सेक्रेटरी होंगे। राबता कमेटी हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला। 19 मई को जनरल वर्कर्स इजलास तलब। बातों का नहीं, अमल का वक्त आ गया। कर्जों से छुटकारे के लिए खून पसीना बहाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर काबीना इजलास से खिताब। बोले, आज़ाद कश्मीर में पिछले चंद दिन तशवीशनाक सूरत हाल थी। बाज़ शरपसंद अनासिर ने सूरत हाल बिगाड़ने की कोशिश की। जब तक कश्मीरियों का हक नहीं मिल जाता, हम साथ हैं। वज़ीर आज़म हाउस में कौमी हॉकी टीम के एजाज़ में तकरीर से खिताब। कहा, टीम की कारकर्दगी से बहुत मुतासिर हुआ हूँ। उम्मीद है पाकिस्तान में हॉकी दोबारा उरूज पर पहुँचेगी। लोड शेडिंग कम करने के लिए वज़ीर आला की डेडलाइन। चीफ पेस्को के अमले के साथ अली अमीन गंडापुर से मुलाकात। सूबे में लोड शेडिंग का नया शेड्यूल जारी करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर्स और DPO शेड्यूल की मॉनिटरिंग करें। 1 मिनट ज्यादा की भी लोड शेडिंग हो तो पेस्को के एक्सियन के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। वो कोई ऐसी चीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर है, मुझे उम्मीद है वो नहीं करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के रोल से हट के जाएगा। अगर जाएगा तो फिर सिचुएशन देखेंगे, फिर हमें भी डट की चीज़ें करनी आती हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चीज़ हो। वफाकी वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आला पख्तूनख्वा के बयानात का नोटिस ले लिया। मोहसिन नकवी कहते हैं, अली अमीन गंडापुर समझदार आदमी हैं। कोई भी अक्लमंद आदमी किसी इमारत पर कब्जा करने का नहीं सोच सकता। अगर कोई ऐसा सोचेगा तो निमटा जाएगा। गवर्नर राज से मुतल्लिक सवाल पर कहा, कोई भी आईनी किरदार से नहीं हटेगा, अगर जाएगा तो देखेंगे। हंगामे के बगैर खैबर पख्तूनख्वा का 1456 अरब रुपए का बजट मंजूर। हुकूमत की दरख्वास्त पर ऑपोजिशन ने कटौती की तमाम दरख्वास्तें वापस ले लीं। IMF के मुतालबे पर नेपरा मुतहरिक। बिजली के निर्ख में 6 रुपये 51 पैसे फी यूनिट का भारी इजाफा मांग लिया। पावर परचेज प्राइस 27 रुपये 11 पैसे फी यूनिट करने की दरख्वास्त। नेपरा बुनियादी टैरिफ का तयन 1 जुलाई 2024 से करेगा। तमाम अशिया और खदमात पर 18% सेल्स टैक्स वसूल किया जाए। IMF का इसरार, सेल्स टैक्स निज़ाम में जिद्दत के लिए नए मुतालबात। IMF का कहना है कि सेल्स टैक्स वसूली सिर्फ वफाकी इदारा करे। अशिया पर मरकज और खदमात पर सूबों की टैक्स वसूली से निज़ाम नकाइस का शिकार है। बिजली चोरी रोकने और वसूलियों के लिए अरबों रुपए मराद देने का अनोखा पैकेज। चोरी रोकने में नाकाम तकसीम कार कंपनीज के अफसरान और अमले को करोड़ों रुपए मिलेंगे।
तकसीम कार कंपनीज ने 1700 अरब रुपए वसूल करने हैं। वसूली करने वालों को 5 से 7% रकम दी जाएगी। GTV न्यूज़ ने दस्तावेजात हासिल कर ली। नौकरियां फरोख्त नहीं होने दूंगा, वज़ीर आला बलूचिस्तान का कोयटा में आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान फेस्टिवल से खिताब। सरफराज बुगटी बोले, सूबाई मसाइल का हल मुज़ाकरात से किया जा सकता है। खल्लात के पाकिस्तान से इल्हाक से मुतालिक भी गलत फहमियाँ फैलाई गई। मेले में मायरा खान के साथ वाक़या रिवायात के बरखिलाफ है। कराची वालों के लिए सिंध हुकूमत का एक और इनकलाबी कदम। औरंगी टाउन से चलने वाली ऑरेंज लाइन बस को ग्रीन लाइन बोर्ड ऑफिस स्टेशन तक ले जाने का फैसला। ज्यादा से ज्यादा किराया 25 रुपए वसूल किया जाएगा। सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, हुकूमत नारों पर नहीं अमली इक़दामात पर यकीन रखती है। कराची प्रेस क्लब के बाहर रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज। मुजाहिरीन रेड जोन में दाखिल। पुलिस ने मजीद आगे बढ़ने से रोक दिया। आर्ट्स काउंसिल से शाहीन कॉम्प्लेक्स जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात के दौरान अंधेर नगरी चौपड़ राज। गवर्नमेंट कॉम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल कोरंगी 2 पर डायरेक्टर स्कूल का छापा। इंचार्ज हेड मास्टर की जगह जूनियर क्लर्क सेंटर सुपरिटेंडेंट बना हुआ था। दोनों को मुअत्तल कर दिया गया। नकल के लिए तलबा से रकम की वसूली। डायरेक्टर स्कूल की हिदायत पर 7 अफराद जेर हिरासत। कराची के लांडी रजाकाबाद ट्रेनिंग सेंटर के करीब स्कूल वैन से गिरकर बच्ची जा बहक। 7 साला हुरैन की लाश जिना अस्पताल मुंतकिल। लाहौर के इलाके पीपल्स कॉलोनी शादरा की रिहायशी खातून की खावंद के तलाक देने पर 2 बेटियों समेत खुदकुशी की कोशिश। एक बेटी दम तोड़ गई। मां और दूसरी बेटी की हालत तशवीशनाक। खावंद दुबई में रिहाइश पजीर है। 14 साल बाद तलाक दी। पिंड दादन खान में अफसोसनाक हादसा। मुसाफिरों से भरी कश्ती डूब गई। 2 खवातीन और 4 बच्चे जाँ बहा। 30 अफराद को बचा लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। मुल्क के बेशतर इलाकों में सूरज आग भी बरसाता रहा। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में पारा 46 डिग्री को छू गया। कराची में भी गर्मी से शहरियों का बुरा हाल। दर्ज हरारत 39 डिग्री रिकॉर्ड। शुमाली वस्ती बलूचिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर तेज हवाएं, झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अगले 25 दिनों के दौरान हीट वेव आने का इम्कान। NDMA ने खबरदार कर दिया। पेशावर में गर्मी बढ़ने के साथ ही बीमारियां फूट पड़ी। हैजा, डिहाइड्रेशन, खसरा और दीगर मरीजों की तादाद में इजाफा। अस्पतालों में बिस्तर कम पड़ गए। एक बेड पर 2-2 बच्चों का इलाज। गजा में इस्राएली फौज के हाथों फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। रिहायशी इलाकों पर मुसलसल बमबारी और गोलाबारी से शोधा की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। शोधा की तादाद 35,272 तक पहुँच गई। आलमी अदालत इंसाफ में जनूबी अफ्रीका की गजा में जंगबंदी के लिए दरख्वास्त पर समाअत जारी। यमनी फौज ने इसराइल और अमेरिका की तिजारत का सत्यानाश कर दिया। बहरा अहमर और खलीज अदन में जहाज़ों का रास्ता बंद। इसराइली मईशत को हर हफ्ते कम से कम $60 करोड़ का नुकसान। अमेरिका में पेट्रोल महंगा होने का इम्कान। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में पुलिस का फ़लस्तीन के हामियों पर धावा। क्रैकडाउन के दौरान मुतादिद तलबा को गिरफ्तार कर लिया गया। तलबा के फ़लस्तीन की आज़ादी और शेम शेम के नारे। सिंध हुकूमत कराची में ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेज़बानी के लिए तैयार। भारत, नेपाल, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और श्रीलंका समेत 7 टीमों ने शिरकत की तस्दीक कर दी। ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन की सरबराही में वफ्द की सूबाई वजीर खेल से मुलाकात। सरदार मोहम्मद बख्श महर का कहना है, मौका हाथ से जाने नहीं देंगे। हुकूमत वर्ल्ड कप के इनेकाद के लिए हर मुमकिन ताउन करेगी। आयरलैंड के बाद मिशन इंग्लैंड शाहीनों के लीड्स में डेरे। वर्ल्ड कप से कबल 4 T20 मैचेस खेले जाएंगे। दोनों टीमों के दरमियान पहला T20 मैच 22 मई को हेडिंग्ले लीड्स में खेला जाएगा। ICC T20 वर्ल्ड कप की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। आगाज 2 जून से होगा। आलमी शोहरत याफ्ता एथलीट यूसेन बोल्ट का T20 वर्ल्ड कप से कबल न्यूयॉर्क में स्टेडियम का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वेस्ट इंडीज की जीत की ख्वाहिश का इजहार किया। कहते हैं, हमारी टीम के अच्छे बल्लेबाज जमकर खेलें तो हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। और कोयटा में 2 रोज़ा पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल का दूसरा रोज़। मुल्क भर से आए अदीब, शोरा, सियासी और समाजी शख्सियात, सहाफ़ियों और नामवर अदाकारों की शिरकत। बलूचिस्तान में सकाफत और अदब से मुतालिक मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुकालमे। इख्तितामी तकरीब में महफिल मुशायरा का इनेकाद।